Children, now I want to continue your adventurous stories of Sinbad. In the three previous videos, already I told you the three adventurous stories of Sinbad. You have already listened my stories and watched my videos. Now the fourth story of Sinbad that was also very adventurous. Now see that children, पिछले दिन हम लोग उस तीनों वीडियो में देखे किस तरह से सिनबाद एक बागदाद का रिच मर्चेंट कैसे एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड, फिर एक ईगल के सहारे में एक माउंटेन से एक वैली से दूसरा जगह पर आए। अब उस डायमंड्स the mountain of the diamonds, he collected many rich diamonds, and after that he came on the mountain where he met so many merchants who were collecting the diamonds, and they applied a very funny trick. Already I discussed and I told about them in the previous video. Now see that अब सिनबाद उन मर्चेंट्स के साथ बहुत सारा डायमंड्स कलेक्ट किए। आफ्टर दैट यू सी इस स्टोरी में क्या होता है। The merchants had thrown their pieces of meat into the valley for several days, and each of them being satisfied with the diamonds that had fallen to his lot, we left the place next morning together and travelled near high mountains where there were large serpents which we had the good fortune to escape. हम लोगों ने पहले ही इस कहानी के बारे में जानकारी किए थे, किस तरह से वो सभी मर्चेंट्स डायमंड्स को कलेक्शन करते थे, किस तरह से मर्चेंट्स मीट का टुकड़ा को पीसेस ऑफ मीट को फेंकते थे और डायमंड कलेक्शन करते थे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सिनबाद उन मर्चेंट्स के साथ कई दिन रह गए और बहुत सारा डायमंड्स को कलेक्शन किए, लेकिन फिर भी उन्हें तो लौटना था। इस तरह से कुछ दिन के बाद वी टुक शिप एट द नियरेस्ट पोर्ट एंड केम टू द आइजल ऑफ रोहा। एक रोहा आइलैंड, एक रोहा नामक आइलैंड में आकर उन लोगों ने पहुंचा। एक सामने में ही कोई पोर्ट था। Port means you know that is the where the ships land on the bank of the sea on ocean. Okay, पोर्ट हार्बर आप जानते होंगे, जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं और वहाँ से लोग जहाज़ पर चढ़ते हैं और जहाज़ के सहारे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम लोग का देश में भी कई ऐसा पोर्ट्स है। दिस ट्री इज सो लार्ज, और उन लोगों ने इस तरह से एक जहाज के सहारे एक दूसरा आइलैंड में पहुँचे, जहाँ पर उन लोगों ने देखा जिस आइलैंड का नाम था रोहा। रोहा आइलैंड के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बताया हूँ। आफ्टर दैट यू सी दैट where the trees that yield camphor grow, बहुत विशाल विशाल ट्रीज़ वहाँ देखे। उस रोहा आइलैंड में बहुत बड़े बड़े ट्री है। इतना ही बड़ा ट्रीज़ था ताकि जो है एक साथ सिनबाद कहता है that 100 men may easily sit under its shade। एक एक पेड़ के नीचे कई सौ लोग, hundreds of men, कई सौ लोग बैठ सकता था।
ऐसा एक जंगल में, ऐसा एक आइलैंड में उन लोग आकर पहुंचा। देयर इज इन द आइलैंड द राइनोसेरस, rhinos in the picture you see, so that I show you such picture of the elephant and the rhinoceros. ओके, राइनोसेरस के बारे में आप जानते हो, इसको हिंदी में गेंडा कहते हैं और इसका एक नाक पर तलवार जैसा होता है। इससे वो अपना दुश्मन को, अपना एनिमीज के साथ वो लड़ाई करता है, फाइट करता है। ओके स्टूडेंट, ऐसा ही एक आइलैंड में आया, बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। आइलैंड में सिंबाद ने देखा काफ़ी सारा एलिफेंट्स और राइनोसेरस, लेकिन ये सभी राइनोसेरस बहुत फेरोसियस था, बहुत खूंखार था। कैसे था मैं बता रहा हूँ। ए क्रिएचर लेस देन द एलिफेंट, हाथी से छोटा, बट ग्रेटर देन द बैफेलो। इट हैज़ ए हॉर्न अपॉन इट्स नोज अबाउट ए क्यूबिट लॉन्ग। बहुत लंबा सा नाक पर एक खड्ग होता था, एक बड़ा सा तलवार जैसा। दिस हॉर्न इज सॉलिड, बहुत कड़ा होता था, कठोर होता था। एंड क्लिफ्ट इन द मिडल फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एंड देयर आर अपॉन इट white lines representing the figure of a man. The rhinoceros fight with the elephant, runs to horn into him. और ये सभी राइनोसेरस एलिफेंट्स के साथ लड़ाई करता था, बहुत लड़ाकू होता था, भयंकर दोनों में लड़ाई होता था एलिफेंट्स के साथ राइनोसेरस का। द राइनोसेरस फाइट विद द एलिफेंट्स, रन्स हिज हॉर्न इनटू हिम। अपना ये राइनोसेरस के पास जो हॉर्न होता था, ये जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ऐसे ही हॉर्न के सहारे में वो एलिफेंट्स को दौड़ाता था, पीछा करता था। और आफ्टर दैट ये राइनोसेरस का इस तरह का जो तलवार जैसा नाक, इसके सहारे में इसको हॉर्न, दैट इज कॉल्ड द हॉर्न, वो हाथी पर जब अटैक करता था तब क्या होता था, देखो, हाथी को उस हॉर्न के सहारे में बहुत ऊपर में उठा देता था। मतलब ये एक बहुत ही डेंजरस फाइट होता था। ऐसे ही सिंबाद बता रहा है, उन्होंने देखा। कैरीज हिम ऑफ अपॉन हिज हेड, बट द ब्लड ऑफ द एलिफेंट रनिंग इनटू हिज आईज एंड मेकिंग हिम ब्लाइंड। लेकिन इस लड़ाई में क्या होता था, राइनोसेरस जैसे अपना हॉर्न से हाथी पर अटैक करता था, हाथी का खून राइनोसेरस का आँख पर पड़ता था और तुरंत वो राइनोसेरस दे बिकेम ब्लाइंड, अंधा हो जाता था। मेकिंग हिम ब्लाइंड, ही फॉल्स टू द ग्राउंड, तो सभी राइनोसेरस जमीन पर गिर जाता था। एंड देन स्टेन्स टू रिलेट, आप बहुत मज़ेदार कहानी होता था इसके बाद क्या होता था, ये लड़ाई तो होता था, मतलब हाथी के साथ, एलिफेंट के साथ राइनोसेरस का भयंकर फाइट होता था। राइनोसेरस घायल होकर गिर जाता था क्योंकि वो तो अंधा हो जाता था। हाथी का खून उसका जैसे ही आँख पर पड़ता था, द राइनोसेरस बिकेम ब्लाइंड। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, अगेन द रॉक बर्ड्स केम देयर। बड़े बड़े रॉक बर्ड उस आइलैंड में आके पहुंचता था, जिस रॉक बर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंड वीडियो में मैंने बताया, जाइंट रॉक। दैट रॉक बर्ड्स अगेन केम देयर, उस आइलैंड पर आता था और उस मरा हुआ राइनोसेरस, एलिफेंट्स जो भी घायल होता था उसको कैसे ले जाता था, मैंने पिक्चर में दिखा रहा हूँ। स्ट्रेंज टू रिलेट, द रॉक कम्स एंड कैरीज देम बोथ अवे। इस एलिफेंट को भी, राइनोसेरस को भी उड़ा के ले जाता था, अपना पंजा में पकड़ के ले जाता था। इन हर क्लॉज टू बी फूड फॉर हर यंग वंस। और देखो कितना मज़ेदार कहानी है, इस रॉक बर्ड्स का बच्चा यही एलिफेंट्स, मरा हुआ एलिफेंट्स और राइनोसेरस को खाता था। अपने नेस्ट में छोटे छोटे
चिड़िया का बच्चा को देखा होगा, आप देखे होंगे। मदर बर्ड्स दे ब्रिंग some of the insects and other crumbs of the food and they feed them। छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा इंसेक्ट्स खाने के टुकड़ों को ले आता है और खिलाता है। लेकिन रॉक बर्ड्स क्या करता है? दे कैरी द एलिफेंट्स एंड डायनासोरस टू फीड देयर चिल्ड्रन, देयर यंग वंस। छोटे छोटे बच्चों को हाथी को टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाता था। आप इमेजिन करो बच्चे, वो रॉक बर्ड्स के बच्चा भी कितना बड़ा बड़ा होगा। नाउ सी दैट, इस तरह से एक्सपीरियंस, एक बहुत अच्छा एडवेंचर इस कहानी में हम लोगों को सिनबद के द्वारा मालूम चलता है। Here I exchange some of my diamonds for good merchandise। इसके साथ साथ इस आइलैंड में आकर, क्योंकि ऑलरेडी सिनबाद ने बहुत सारा डायमंड्स कलेक्ट करके ले आए थे और इससे काफ़ी उनको प्रॉफिट हुआ, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। फ्रॉम देयर आई वेंट टू बगदाद। इसके बाद उन्होंने बगदाद की ओर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट ही रिटर्न टू हिज नेटिव बगदाद, द कैपिटल ऑफ इराक। There I immediately gave great alms to the poor। बहुत सारा संपत्ति गरीबों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। and lived honorably on the vast riches I had gained with so much fatigue। means that after that सिनबाद अपना शहर में बहुत अच्छा से, ऑनरेबली, बहुत ही ईमानदारी से रहने लगे और बगदाद में अपना दिन को गुजारे। He spent his life in Baghdad। All the stories that reach Sinbad is telling to the poor the potter Sinbad। जिसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताया। ये मर्चेंट सिनबाद, ये सभी कहानी किसको बता रहा है? एक सिनबाद को बता रहा है जो बेचारा बहुत गरीब है, और इस कहानी सुनने के लिए उस गरीब सिनबाद को 100 पीसेस ऑफ गोल्ड मिलता था। नाउ द स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड माई स्टोरीज। यू विल रिमेन इन माई चैनल so that you will get more and more videos। Okay students, goodbye।